दोस्तों स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में एक बहुत ही बड़ी बदलाव आ गई है कि भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य हो गया है। बहुत सारे लोगों का ये इत्ती आ रहा है, कंप्लेन आ रहा है कि फर्जरी डॉक्यूमेंट लगा के और अभी लाभ इस योजना का लाभ ले रही है। तो उसके लिए सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, वो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य हो गया है। जिस भी महिलाओं भौतिक सत्यापन नहीं कराएंगे उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी महिलाएं माताएं बहनों को इस योजना का लाभ मिल रहा है वो जितना जल्द हो अपना भौतिक सत्यापन करवा ले। और ये भौतिक सत्यापन होगी कहाँ, इसका फॉर्म कहाँ मिलेगा, उसके लिए आज के इस वीडियो में हम पूरा विवरण बताने वाले हैं। भौतिक सत्यापन में लगने वाला दस्तावेज क्या क्या है वो सभी आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और दोस्तों पहली बार अगर चैनल में होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इस योजना के लिए योग्य पात्र महिलाएं जिसे लाभ मिल रहा है उसको कौन से कागजात की ज़रूरत पड़ने वाली है और डॉक्यूमेंट। अगर अगर आप इस भौतिक सत्यापन को आप वेरीफाई नहीं करवाते अपने ग्राम पंचायत से तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आप सबसे पहले इसके योग्य और अयोग्य महिलाओं को देखें कि कौन सा है योग्य महिलाएं, कौन अयोग्य महिलाएं हैं और इसके लिए फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं फॉर्म की ओर। और उससे पहले थोड़ी सी मैं जानकारी दे देना चाहता हूँ कि मैं पिछले वीडियो में भी ये बनाया था कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लोग योग्य पात्र महिलाएं कौन है और अयोग्य पात्र महिलाएं कौन है। तो उसके लिए आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का नाम कटना स्टार्ट हो गया है, इसलिए अगर आप वीडियो नहीं देखें हमारा पिछला वाला तो आप हमारा वीडियो पहले देख लें, उसके बाद फिर इस भौतिक सत्यापन को आप अपने ग्राम पंचायत से वेरीफाई करवाएं। तो चलिए हम चलते हैं उसकी और वेबसाइट की ओर। देखिए ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का ऑफिशियल वेबसाइट है जो अब पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। अभी इसके लिए ऑनलाइन करने के लिए पहले सीएससी प्रज्ञा केंद्र के द्वारा ऑनलाइन होता था, लेकिन अब उसके एग्रीमेंट को सरकार ने रद्द कर दिया है। अब जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो अंचल ब्लॉक के द्वारा किया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हर महीना को हर साल 30,000 आज के दिन में 2500 रुपये की सम्मान राशि जिन माताएं बहनों का नहीं आया होगा आज के दिन में आ जाएगा। और अगर आपका 2500 रुपये का सम्मान राशि आता है तो आप मुझे एक बार अवश्य कमेंट करें कि हाँ सर हमारा आ गया है पैसा, और नहीं आया है वो भी आप कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें भी मालूम चल सके कि हमारा वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है, कौन सी योग्य महिलाएं और अयोग्य महिलाएं तक हमारा वीडियो पहुँच रही है। तो मैं ये भी प्रोसेस बताऊंगा कि आपको ऑनलाइन कहाँ से करवाना है और उसका प्रक्रिया क्या है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप जो भौतिक सत्यापन फॉर्म को फिलअप करेंगे वो फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा और उसमें लगने वाले दस्तावेज क्या क्या है। भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य हो गया है। अगर आप भौतिक सत्यापन नहीं करवाते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में तो आपको पेंशन से आप का नाम कट सकता है या अयोग्य महिलाएं में आप गिनती आ सकते हैं फिर, इसलिए आप उसे ज़रूर भरें। वो बिल्कुल निःशुल्क है, कोई शुल्क वगैरह नहीं है उसका। विदाउट फी उस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। और उस फॉर्म में ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई नहीं करना है, सिर्फ डॉक्यूमेंट लेके जाना है। जो वेरीफायर है वो आपके प्रज्ञा केंद्र संचालक जो पंचायत सचिवालय में स्थित प्रज्ञा केंद्र संचालक कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में है, उनसे आप जाके मिलें। और उसके बाद फॉर्म सबसे पहले इसमें आपको लगने वाला जो दस्तावेज है वो आधार कार्ड, बैंक खाता, राशन कार्ड और अगर वोटर आईडी कार्ड है तो ऑप्शनल में आप लेके जा सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। ये तीन चीज़ अनिवार्य है, ये तीन चीज़ अनिवार्य है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जाना है ताकि आपका वेरिफिकेशन आसान तरीके से तुरंत हो जाए। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले चलते हैं अब भौतिक सत्यापन की फॉर्म की ओर
कि वो कैसे भरना है, उसमें जो दस्तावेज़ लगेंगे वो तो सब मैं आपको बता ही दिया हूँ। और यहाँ पे आपको क्लियरेंस हो जाएगा कि कौन सा दस्तावेज़ लगने वाला है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको लाभुक का नाम, मतलब आपको अपना नाम भरना है। उसके बाद पिता पति का नाम भरना है यहाँ पे। अगर इन केस अगर आप अपने ससुराल से फॉर्म फिलअप किए होंगे तो अपना जो है उनका नाम डालिएगा, नैहर से किए होंगे तो अपने पिता का नाम डालिएगा, ठीक है। आपके आधार कार्ड के अनुसार जो उम्र होगी वो यहाँ डाल देना है। आपका जो गांव है वो डालना है, पंचायत जो होगा, प्रखंड जो होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका बैंक खाता लिखना है, ठीक है। जो आपका बैंक खाता संख्या होगा वो डाल देना है। और एक चीज़ ध्यान रहे दोस्तों कि आधार कार्ड बैंक खाता से मतलब जो जुड़ा हुआ रहेगा आधार कार्ड और बैंक खाता, उसी को यहाँ पे दर्ज करना है, ठीक है। उसके बाद बैंक का नाम, शाखा, आईएफएससी कोड। उसके बाद यहाँ मोबाइल संख्या, मोबाइल नंबर, उसके बाद राशन कार्ड संख्या। उसके बाद यहाँ पे कुछ योग आयोग का कुछ रूल नियम है, नोटिफिकेशन है, उसे पढ़ लेना है। अगर आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आते होंगे तो आप स्वतः छट जाएंगे और आपका नाम मैया योजना सम्मान लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। इसलिए जो जो इस ये के अंतर्गत आते हैं इसको ध्यान से भरना है आपको। अगर गलत भर के देते हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आप अयोग्य महिलाओं में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लाभुक के संबंध में जांच कुछ बिंदु। आवेदिका स्वयं या उनके पति केंद्र राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र, मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पति या आप खुद कोई शिक्षा मतलब गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में, मतलब जिससे आपको पीएफ मिलता हो और परमानेंट सॉल्यूशन मिलता हो, पैसा वगैरह अच्छा मिलता हो, तो जिससे आपको सरकारी का पूरा फुल नियम सरकारी का हो, तो उस कैटेगरी में आप यहाँ पे आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर आप हाँ करते हैं अगर आप हाँ करते हैं तो आप इस योजना के लेने लायक नहीं हैं, और अगर आप नहीं करते हैं तो आप इस योजना का लाभ लेने लायक हैं, ठीक है। उसके बाद परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो, मतलब आपके परिवार के कोई भी सदस्य अगर सांसद या विधायक, एमएलए या विधायक हो तो फिर आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। अगर आपके कोई परिवार के सदस्य भी होंगे तो भी, ठीक है, इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। इसलिए यहाँ पे भी आपको नहीं पे क्लिक करना है, ऊपर में भी नहीं पे और यहाँ पे नीचे पे भी नहीं पे, ठीक है। फिर आयकर अदा करने वाले परिवार हो, मतलब इनकम टैक्स फाइल करते हैं क्या, तो नहीं। अगर हाँ कीजिएगा तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ भी नहीं पे क्लिक कर देना है, मतलब तीनों पे नहीं पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर लाभों को महिला बाल विकास राशि संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ पूर्व से मतलब अगर आप विधवा, विकलांग, वृद्धा, मतलब कोई भी सरकारी पेंशन आपको अगर मिल रहा है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। आपको गवर्नमेंट का किसी एक ही योजना का लाभ मिल सकता है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये दिमाग लगाए हैं कि वृद्धा वाले का तो होगा नहीं, इन केस जो विकलांग और विधवा हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना फॉर्म फिलअप कर दे रहे हैं, क्या कि उससे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उसे लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वो अपना फॉर्म फिलअप करके और ऑनलाइन करवा दे रहे हैं, जिसके तहत वो कैटेगरी के अंतर्गत आ जाते हैं तो उससे पैसा मिल रहा है। तो वैसे लोगों से सावधान रहना है और वैसे लोगों को फॉर्म फिलअप करना गलत है। अगर वो फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसे पेनल्टी सहित, जुर्माना सहित उसे फाइन किया जाएगा गवर्नमेंट के आदेशानुसार और नियमानुसार। इसलिए आप अगर ये काम कर रहे होंगे या ऐसा कर रहे होंगे आप या आपके परिवार में कोई कर रहे होंगे तो इससे आप बचें और
एक ही योजना पेंशन योजना का लाभ ले, चाहे वो सर्जन पेंशन योजना हो, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हो, कोई भी पेंशन योजना हो, आप उसी का लाभ लें, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ भी नहीं पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ई पी एफ धारी मतलब पी एफ वगैरह आपके परिवार में किसी का कटता है क्या? तो नहीं कटता है। आवेदिका की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच हो, मतलब 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच की महिलाएं अगर है आप, तो आप इस योजना के पात्र हैं और आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। आवेदिका आवेदिका के पति का नाम राशन कार्ड में दर्ज है या नहीं? तो अगर है तो ठीक है, और अगर आपका नाम दर्ज नहीं है तो आपके पति या पिता का नाम दर्ज होगा तो भी आप इस योजना का लाभ लेने योग्य होंगे। उसके बाद यहाँ घोषणा करना पड़ता है, कुछ जानकारी लिखी हुई है कि मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त कथन एवं सूचना मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। किसी भी तरह की असत्यता पाए जाने पर स्वयं जिम्मेदार होऊंगा एवं मेरे विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी तथा भूल प्राप्त की गई आर्थिक सहायता राशि पूर्ण रूप से बैंक ब्याज सहित वसूलनी होगी। मतलब अगर आप इस योजना के लाभ ले रहे हैं और लेने योग्य नहीं हैं, तो आप इस योजना के अंतर्गत जो भी आपको राशि दिया जाएगा उसका ब्याज सहित बैंक वसूली कर लिया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ इसलिए आप सतर्क हो जाए पहले और इस योजना का सतर्क होके ही इस योजना का लाभ उठाएं। क्या कि अगर आप योग्य महिलाएं हैं, मैं योग्य और अयोग्य महिलाओं का भी पूरा विवरण यहाँ पे बता दिया हूँ कि योग्य महिलाएं कौन है और अयोग्य महिलाएं कौन है। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक पूरी तरह से अच्छे से पढ़ के इस अगर आप लेने लायक है तभी लीजिए, वरना नहीं लेने लायक है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा कड़ाई के साथ इस योजना का जांच पड़ताल किया जा रहा है। लाभों के संबंध में अभिव्यक्ति विवरण जांच उपरोक्त उन्हें मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना अंतर्गत योग आयोग घोषित किया। तो यहाँ पे जो 2 ऑप्शन दिया गया है ना, ये ऑप्शन में पंचायत सचिव जो आपके होंगे वो यहाँ पे क्लियर करेंगे कि हाँ ये लेने लायक है। अगर लेने लायक नहीं है, इस कैटेगरी के अंतर्गत आप नहीं आते हैं, तो आप इस योजना से वंचित हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसका हस्ताक्षर हो जाएगा पंचायत सचिव महोदय का। दोस्तों, जो भी करना है कुछ गलत नहीं करें, क्योंकि अगर आप गलत करते पकड़े जाते हैं तो सरकार के दिशानुसार और आदेशानुसार उनके नियमों के अनुसार आपको चलना अनिवार्य होगा और कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और फिर आप हो सकता है कि आप के ऊपर अच्छे खासे जुर्माना भी किया जाएगा और भविष्य में फिर कोई योजना से लाभ नहीं दिया जाएगा। इसलिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप स्वयं सरेंडर हो जाएं और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सम्मान राशि को स्वतः पूर्ण जमा कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये हर जिला में हो रहा है। अभी बहुत सारे न्यूज़ में ऐसा दिखाया जा रहा है कि इतने महिलाएं फॉर्जरी है, ये है, तो वो सभी कुछ ऑपरेटरों का भी गलती है, लेकिन उसमें हमें धैर्य रखने की बात है, कोई इशू नहीं है। और बाकी रही बात, जो भी महिलाओं की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिल रहा है, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा वो हम बताते हैं अभी। अगर वो ऑनलाइन नहीं करवाए हैं और वो अगर 1/1/2007 को उसका 18 साल पूरा हुआ है, तो उस महिलाओं को, उस लड़की को उस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी हम बताने वाले हैं। इसलिए आप डटे रहें और कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम डालते रहते हैं हमेशा, तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर फॉलो अप करें ताकि हमें भी कुछ मालूम चल जाए कि हाँ हमारा वीडियो डाल रहा हूँ तो कुछ मतलब किसी के काम में आ रहा है। अगर ऐसा है तो जितनी भी महिलाएं, माताएं, बहनें हैं, आप ज़रूर कमेंट करें कि हमारा पैसा आ गया है या नहीं आया है। अगर किन्हीं का नहीं आया है तो क्या रीज़न से नहीं आया है वो भी आप लिंक करें और कहाँ से चेक होगा वो भी हम आपको बता देंगे। बहुत ही जल्द पोर्टल ओपन कर दिया गया है, लेकिन अभी आईडी एक्टिवेट नहीं किया गया है, इसके कारण अभी किसी का आवेदन या एप्लीकेशन चेक नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं अभी एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो लड़की 18 वर्ष की अभी हो गई है उसको इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा, तो हम अभी बता रहे हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो में अपनी धैर्यता बनाए रखें ताकि आगे पूरा विवरण
शुरू से लेकर अंत तक का पूरा विवरण आपको हम बताएं, ताकि आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि इस योजना के लिए पात्रता क्या है और कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ और कहाँ से मिलेगा अब। ठीक है, तो बने रहें वीडियो में। देखिए, ये हमारा जो है सो ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, जो अभी पूरी तरह से अपडेट हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए 18 वर्ष से 50 वर्ष की पात्र महिला 15 तारीख तक हर महीने, आज के दिन में जो है 15 तारीख, आज के दिन में 2500 रुपये की सम्मान राशि बहुत सारे महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी। और जिस महिलाओं की खाते में भेजी जाएगी वो ज़रूर कमेंट करें और उस महिलाओं तक पहुँचा दें। ये हर एक महिलाओं तक पहुँचा दें कि हम किसका पैसा आ रहा है किसका नहीं आ रहा है, वो हर एक महिलाओं तक का हिस्ट्री पहुंचा दें। ठीक है, ताकि हर एक महिलाओं को वीडियो भी शेयर कर दें, ताकि वो इस वीडियो को देख के अपना कमेंट साझा ज़रूर कर सकते हैं कि हाँ सर हमारा पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो ठीक है, उसके बाद देखिए ये फॉर्म आपको कहाँ से फिलअप करना है और कैसे फिलअप करना है वो हम बता रहे हैं भी आपको, बने रहें। तो सबसे पहले आपको अभी ये इसमें जो प्रज्ञा केंद्र का जो ऑप्शन था वो उसे यहाँ से निरस्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है। सीएससी के साथ में जो संबंध था वो हटा दिया गया, झारखंड सरकार के द्वारा हटा दिया गया है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपना आधार कार्ड, बैंक खाता, वोटर आईडी और राशन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके फॉर्म प्रज्ञा केंद्र में मिलेगा। कोई भी प्रज्ञा केंद्र में जाके आप फॉर्म ले सकते हैं वहाँ से। और फॉर्म लेने के बाद ये सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको अपने प्रखंड, अंचल, शहरी क्षेत्र के लिए अंचलाधिकारी को नियुक्त किया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ को नियुक्त किया गया है। तो उस उपरांत में आप उससे उस वहाँ पे जाएं ब्लॉक प्रखंड में और जाके वहाँ पे अपना फॉर्म डॉक्यूमेंट सबमिट करें, ताकि आपका ऑनलाइन वहाँ से और वेरीफाई कर सके कि आप लेने लायक हैं या नहीं है। डायरेक्ट आपका वेरीफाई वहीं से कर दिया जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट है वो सभी ओरिजिनल लेके जाना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी त्रुटियां रहेगी तो आपको इस योजना से वंचित कर दिया जाएगा और इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ वीडियो पहले भी बना चुके हैं और अपलोड कर चुके हैं। अगर हमारा वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप जाके पुनः देख सकते हो उसे। और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा वो भी हम पूरा विवरण बताए हैं इससे पिछले वाले वीडियो में। इसलिए अभी कुछ लोगों की ऐसी समस्या आ रही है कि डीबीटी क्या है, तो वो हम आपको अभी बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो अभी हमारा वही रहेगा कि डीबीटी क्या है और एनपीसीआई क्या है, उसे एक्टिवेट कैसे करना है और कैसे चेक करना है कि हमारा अकाउंट और आधार कार्ड एनपीसीआई डीबीटी किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। तो इसी तरह आप सपोर्ट बनाए रखें और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लें, ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक हम पहुंचाएं और आप देख सकें और उसका आप लाभ उठा सकें। अभी दोस्तों एक और योजना की अभी ये कर दिया गया है, घोषणा कर दिया गया है। वो बहुत ही जल्द उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म कैसे भरना है उसका हम विवरण बताएंगे। अभी उसे गोपनीय रखते हैं। और बाकी अभी जो मैया सम्मान योजना की जो राशि चल रही है, फॉर्म फिलअप हो रहा है, उस फॉर्म की और अभी हम बात करते हैं कि उस पर कंटिन्यू अभी चला जाए और किया जाए, ताकि आने वाले टाइम में जो भी अयोग्य महिलाएं हैं उसे भी इस योजना का लाभ मिल सके। और जिस जिस महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिला है उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दें, ताकि वो इस प्रक्रिया के थ्रू, इस वीडियो के माध्यम से अपने प्रखंड जाके पहुंच के अपनी बात को रख सके कि हमारा फॉर्म नहीं आया है या रिजेक्ट हो गया या ऑनलाइन करवाना है। तो उसके द्वारा आपका ऑनलाइन करके आपको इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।